हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इसी पर बहस के लिए हमने दो खास मेहमानों को इनवाइट किया है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अर्चना शर्मा जी हैं, जो कि राजस्थान की राजनीति को बखूबी समझती हैं। इनफैक्ट वो राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है उनमें एक हिस्सा भी रही हैं। अर्चना शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से। गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्चना जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूं और पहली दफा आपके साथ डिबेट शो में आप हमारे साथ हिस्सा ले रही हैं, सो एक्स्ट्रा वेलकम आपका। लेकिन अर्चना जी, सवाल सीधा सा आज ये है कि ऐसी क्या जादूगरी अशोक गहलोत की तरफ से हुई कि जिस सचिन पायलट पर हर कोई ये सोच रहा था कि ऐसी लैंडिंग होगी कि ये सरकार गिर जाएगी, और अब ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों पर तलवार लटक रही है। देखिए रूबिका जी, पार्टियां या यूं कह सकते हैं संगठन कोई भी हो, अनुशासन से चलता है, और अगर उसमें अवसरवादिता का कोई भी एक तत्व दिखाई दे तो निश्चित रूप से उसके संवैधानिक जो प्रक्रिया संगठन की होती है उसके तहत कार्रवाई। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि सचिन जी जो है वो पीसीसी के प्रेसिडेंट भी थे यहाँ और डिप्टी सीएम के साथ 5 पोर्टफोलियोज मिनिस्टर के तौर पर उनके पास। अब अगर वो और उनके साथ ही बागी तेवर अपना लें तो फिर आप समझ लीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी है जिसने बहुत लंबा शासन किया देश में, लेकिन उसके साथ अनुशासन को भी कायम रखने की परंपरा रही। मैं खुद सचिन जी के साथ जो पीसीसी के अध्यक्ष रहे तो उनके साथ मैंने काम किया है, और मैं समझती हूँ कि उनको इस चीज की गंभीरता से इस बात को समझना चाहिए कि जब वो नेतृत्व करता थे और सब कार्यकर्ताओं उनके साथ लग के, और हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, सड़कों पर लड़ी, हर स्तर पर लड़ी, लाठियां खाई, सब कुछ किया, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई, ऐसी कौन सी आकांक्षा उनकी पूरी नहीं हुई, तो वो बगावत के सुर उन्होंने अपनाया, और साथ ही साथ कुछ लोग और भ्रमित हुए उनके साथ, और एक स्टेबल गवर्नमेंट को भाजपा के छत्र छाया में वो टॉपल करने का प्रयास। अर्चना जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने उनके साथ बहुत संघर्ष किया, आपने उनके साथ डंडे भी खाए, आप उनके साथ सड़कों पर भी निकली, और आपने जिस तरीके से राजनीति को या कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए था बढ़ाया, तो इसका मतलब सचिन पायलट ने भी वो काम किया है। सचिन यही तो कह रहे हैं कि उनको वो क्रेडिट नहीं मिला है, उनको सिर्फ तमगे दे दिए गए हैं, लेकिन वो ताकत और वो हक उनको नहीं दिया, और इसीलिए उनका ये हक बनता है कि वो इसका विरोध करें। ये इनडिसिप्लिन कैसे हुआ? देखिए रूबिका जी, यही मैं आपसे कह रही हूँ कि खाली सचिन जी ने डंडे नहीं खाए, सबने खाए, पूरा संगठन उनके साथ था, क्योंकि उनके पास बागडोर की संगठन थी, उनके पास जिम्मेदारी थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो उनके नेतृत्व में हम सब कर रहे थे। उनकी जगह कोई और होता तो भी हम लोग यही काम करते, क्योंकि हमारी लड़ाई अवसरवादी या कहते थे फांसीवादी ताकतों से, और हम लोगों ने मिलजुल करके सब ने, इवन जो आज सीएम है उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहा उसकी मान सम्मान में कभी कमी नहीं। पर अर्चना जी, अब उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया है, उनके खेमे से बकायदा राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, ये पूछते हो कि बताइए हमने अपना हक मांगा, क्या गलत इसमें किया है। मैं चाहती हूँ गौरव भाटिया भी इसमें हिस्सा ले ले और उसके बाद आप दोनों को मौका मिलेगा। गौरव भाटिया, आप अपनी बात रखें उससे पहले आप जानते हैं सीधा सवाल में हम दर्शकों से भी सीधा सवाल करते हैं कि वो राय क्या रखते हैं। आज का मेरा सवाल क्या था वो आपके सामने रखना चाहती हूँ, और उस पर क्या आप लोगों ने टिप्पणी की है और क्या राय दी है वो भी। सचिन पायलट की आगे की रणनीति क्या होगी, हमने आपसे ये सवाल पूछा, तो आपने जवाब क्या दिया वो भी आपके सामने। और ये देखिए सी वोटर का ये स्नैप पोल, जिसमें 33% लोग कहते हैं बीजेपी में जाएंगे, 26% लोग कहते हैं नई पार्टी बनाएंगे, अभी मान जाएंगे 24% लोग कह रहे हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे 17% कह रहे हैं। ये लगातार हमें लगता है बढ़िया शानदार लोगों की राय है, स्क्रीन पर रहनी चाहिए। गौरव भाटिया, आप अपनी बात रखिए। बीजेपी में जाएंगे 33% लोग कह रहे हैं, लेकिन आपका खेल तो खराब हो गया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आ रहा मैं। रूबिका जी, देखिए सबसे पहले शुरुआत करूंगा, ये वॉइस एको कर रही है, इसको प्लीज ठीक करा लीजिए। आवाज ठीक कर लीजिए, गौरव भाटिया को एको कर रही है। देखिए सबसे पहले तो ये कहूंगा, क्योंकि आप न्यायालय की प्रक्रिया की बात की, तो ये जो 10वीं है ना रूबिका, इसमें कहा जाता है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, और ये
पैरा 2 के तहत लाया जा रहा है। पैरा 2 में कहते हैं स्वेच्छा से अपना जो उन्होंने पद है, सदस्यता है, पार्टी की छोड़ दी है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ दी है? और मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि अनुशासन पार्टी में जरूरी है, और मैं मानता हूं ये अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी को अनुशासन की याद आई जब सचिन पायलट की बात आती है। जब राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था रूबिका जी, और वो कैबिनेट से अप्रूव था, क्या वो अनुशासन था या नहीं था? दूसरी बात, आप मुझे बताइए इनका चरित्र क्या है? इनका चरित्र ये है कि 6 बीएसपी के एमएलए होते थे, वो कांग्रेस की सरकार को समर्थन करते थे, उनका विलय करा लिया असंवैधानिक तरीके से अपनी ही पार्टी में। क्या वो संवैधानिक था? क्या वो अनुशासन था या नहीं था? इस पे भी प्रकाश डाले। तीसरी बात, देखिए कपिल सिब्बल खुद क्या कहते हैं? कपिल सिब्बल कहते हैं कि हमारे जो अस्तबल में घोड़े हैं वो भाग रहे हैं, हम कब जागेंगे? तो रूबिका जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि अगर घोड़े अस्तबल के अंदर हैं और मालिक गधा होगा तो वो घोड़े भाग जाएंगे। और इसकी क्या वजह है कि घोड़ों में योग्यता ज्यादा है और गधों में कम है, उसके बावजूद आप घोड़ों को निगरानी में रख रहे हैं एक गधे की। और इसीलिए मैं कहता हूं कि योग्य व्यक्ति जिसके पास नेतृत्व क्षमता हो, और अगर उसके पास गांधी उपनाम नहीं होगा तो कांग्रेस में यही हश्र करेंगे। ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है रूबिका जी, ये पहले तो गुटबाजी है, सोनिया गांधी का गुट और राहुल गांधी का गुट। फिर ये गहलोत वर्सेस पायलट है, जैसे कमलनाथ वर्सेस हमने वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया देखा था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया, आज आपको वो बहुत पसंद आ रहे हैं। भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आपकी पॉलिटिक्स को ये सूट कर रहा है और इसीलिए आप लोग सब वकालत कर रहे हैं। भाई ये इनकी पार्टी ये जाने, इनके अंदर की लड़ाई ये जाने, आपको क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है? आपको सरकार बनानी है वहां पर, तो खुले तौर पर कहिए कि नहीं सरकार बनानी है, साम दाम दंड भेद बनाएंगे हम। नहीं रूबिका जी, आप बताइए कि संविधान तार-तार हो और हम वहां पे सबसे बड़ा विपक्षी दल हैं, हम प्रश्न भी ना पूछे। मैंने बसपा पे 6 एमएलए जो तोड़ के विलय कराया उसका प्रश्न पूछा, वो संवैधानिक है क्या? और आप कह रहे पसंद आ रहे हैं, मैंने तो ना पसंद की बात करी ना नापसंद की बात करी। जवाब देंगे अर्चना शर्मा। आप कह रहे हैं कि संविधान तार-तार हो रहा है, आप कह रहे हैं संविधान तार-तार हो रहा है,